तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 7th क्लास और यहाँ से हमारा थोड़ा थोड़ा एडवांस होता है। बेसिक से उठ के थोड़ा हम एडवांस लेवल करते हैं। ठीक है, अभी सुपर एडवांस नहीं है बट एडवांस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन क्या करें। हमारे इफ की कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम नॉर्मल कंडीशंस को कर लेते हैं बिकॉज ना इफ की कंडीशन हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस पे। ठीक है, तो पहले मैं नाउ की कंडीशन बताता हूँ। मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखता हूँ। नाव को मतलब पता है, नाव का क्यों करते हैं हम। नाव का यूज हम करते हैं अपने लाइक नाव। ठीक है, ब्रैकेट लिया हमने, एंटर किया, ये हमारा डेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डेट एंड टाइम पूरा आएगा इसमें। ठीक है, पूरे फॉर्मेट के साथ आता है। नाउ मतलब जिस टाइम हम बैठे हैं ना, ये उस पूरे टाइम को लेता है। 27 तारीख 1 मंथ 2023, 21 मतलब लाइक अभी टाइम जो हो रहा है हमारा। ठीक है, 32:59 सेकेंड। ठीक है, नाउ का मतलब ये है कि जो हम नाउ का फॉर्मूला यूज करते हैं जब भी हम अपना तुम्हें वो याद है जिससे हम एफएमएस वगैरह किसी में यूज करते हैं, जब हम स्टेटस डन करते हैं। जब हम स्टेटस डन करते हैं तो फिर उसमें वो नाउ का फॉर्मूला यूज होता है। साइड वाले जो एक्चुअल आता है हमारा, जिस टाइम हम करते हैं उसी टाइम वो उसी टाइम का ही टाइम दिखाता है एक्चुअल में। ठीक है, जब हम जैसे स्टेटस में डन या नो करते हैं, जो भी हमारी कंडीशन होती है हम उसे पुट करते हैं, देन हमारा वो टाइम आ जाता है। ठीक है, नाउ हमारा ये था। ठीक है, और टैक्स का फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। अभी नाउ का फॉर्मूला समझ आया है क्या है। नाउ का फॉर्मूला बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। हेलो, ठीक है, तो अब हम टैक्स का फॉर्मूला देखते हैं। टैक्स का फॉर्मूला हमारा किस चीज के लिए काम आता है। ठीक है, टैक्स का फॉर्मूला हमारा नाउ में से हम अपना टैक्स का फॉर्मूला निकालते हैं। टैक्स में क्या बोला है इसने, अपना नंबर दो, नंबर लिया हमने। ठीक है, हम इसको टैक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं जब हम अपनी डेट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने वो टैक्स लिया, इधर फॉर्मेटिंग ली। फॉर्मेटिंग में हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग लिखते हैं और कोट डाल के ही फॉर्मेटिंग लेनी है हमेशा। सिंटैक्स हमेशा याद रखना, सिंटैक्स हम ओपन करके हमेशा देखेंगे कि हमारा सिंटैक्स क्या बोल रहा है। ठीक है, सिंटैक्स एक बार रीड कर लेना है, फिर उसके बाद हम अपना फॉर्मूला पुट करते हैं। मैंने कहा कि मुझे ना मंथ पहले चाहिए, तो मैंने मंथ लिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मुझे डे चाहिए, तो डे मैंने लिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मुझे ना ईयर चाहिए। अब ईयर में मैंने 1 लिया, 1 में मेरा 23 आएगा। मैंने 2 लिया, 3 लिया, 3 में मेरा पूरा वो डेट आ गया, 4 में भी। ठीक है, मैंने एंटर किया, ये आ गया। ये मेरा क्या हो गया, मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी डेट बनाई। ठीक है, अभी मैं इसके अकॉर्डिंग ना एक और चीज लगाता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने लिया ये इक्वल टू टैक्स, टैक्स का फॉर्मूला लिया, मैंने ये लिया। ठीक है, मैंने ये लिया। मैंने कहा कि मुझे ना ईयर पहले चाहिए, 1 2 3 4।
ठीक है। 4 मैंने ये ले लिया, फॉर्मेटिंग ये मैंने रखी। फॉर्मेट हम स्लैश में भी ले सकते हैं, जो हमें फॉर्मेटिंग देनी है हम खुद से लगा सकते हैं। टेक्स्ट का फॉर्मूला इतना अच्छा होता है कि लाइक हम लोग खुद से फॉर्मेटिंग बनाते हैं, डेट और टाइम या फिर डेज या जो भी हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में जो कॉलम चाहिए था मैंने वो लिया। ठीक है, मैंने ईयर ले लिया। ईयर के बाद मैंने कहा कि मुझे ना मंथ दे दो आप। मंथ लिए मैंने, फिर मैंने कहा डे दे दो। ठीक है, डे ले लिया मैंने क्लोज किया। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स हम डिफरेंट टाइप से ले सकते हैं। फिर मैंने एक और टैक्स का एग्जांपल ले लिया। मैंने कहा टैक्स के लिए एक और चीज करनी है मुझे। मैंने ये लिया। मैंने कहा मुझे खाली डे निकाल के दे दो, और मुझे पूरी डेट में फ्राइडे, वो जो डेट पड़ रही है वो मतलब क्या डे पड़ रहा है उस दिन, तो डे का मैं बता देता हूँ। डे मैंने देखा, 3 बार मैंने डी डाला। ठीक है, तो FRI आ गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि मुझे ना अब फ्राइडे मुझे पूरा चाहिए, तो मैंने टैक्स लिया। टैक्स के साथ मैंने यहाँ पे आया, फिर मैंने क्लोज किया, फिर मैंने डी 4 बार डाल दिया मैंने डी और एंटर किया। ये हमारा आ गया फ्राइडे। ठीक है, सेम ऐसे ही हम पुट कर सकते हैं। जैसे फ्राइडे आया, फ्राइडे के बाद हम इसकी जगह अगर हम दे दें, यहाँ पे डे की जगह हम एम दे दें, एम, तो मंथ आ जाएगा। हमने 4 टाइम दे दिया तो हमारा मंथ आ जाएगा ऐसे। जैन आ गया। ठीक है, मंथ आ गया ऐसे। ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट में कोई डाउट, टेक्स्ट का कुछ समझ आया कि टेक्स्ट किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये हमारा डन हुआ, ये हमारा डन हुआ। मैं एंड का फॉर्मूला और इफ का फॉर्मूला बाद में बताता हूँ, बिकॉज इनका फॉर्मूला मेरा कंडीशंस पे चलेगा इसलिए। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे ना यही वाले फॉर्मूले जानने हैं। ठीक है, मैं एरर भी बताता हूँ इसके बाद, पहले मैं इससे बताता हूँ। सम इफ्स का फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं? मैंने आपको सम इफ का फॉर्मूला बताया था, सम इफ का फॉर्मूला भी सेम ही है। तो मुझे कोई बताएगा कि हम सम इफ का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं? कुछ हिंट। रुको एक सेकंड। अब मैंने कहा कि सम इफ की कंडीशन चाहिए, तो मैं सब सम इफ की कंडीशन कैसे लगा सकता हूँ? मुझे कुछ बताओगे? लाइक मैंने किया सम इफ, ठीक है, फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला लिया। अब इसमें सम इफ मुझसे क्या कह रहा है? सम इफ ने मुझसे कहा कि मुझे वो सम रेंज दो पहले। ठीक है, मैंने सम रेंज ले लिया। ठीक है, सम रेंज के बाद मुझसे उसने क्या कहा? क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3। अब इसका मतलब समझ जाओ कि वो कह रहा है मुझसे, मैं यहाँ पे एक भी कंडीशन डाल सकता हूँ, 2 कंडीशन डाल सकता हूँ, तीसरी कंडीशन डाल सकता हूँ, चौथी कंडीशन, मतलब मैं कोई सी भी कंडीशन डाल सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी हो गई ये। ठीक है, ठीक है, DL UP यहाँ पे है। ठीक है, मैंने इफ की कंडीशन को कैसे यूज किया? इसने मुझसे क्या बोला कि तुम पहले सम लो इस चीज का,
ठीक है। सम रेंज का मतलब इसमें क्या हुआ, खाली मुझे ये लेना था स्कोर, मैंने ये लिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मुझे ना क्राइटेरिया रेंज चाहिए 1। ठीक है, फिर क्राइटेरिया चाहिए, क्राइटेरिया फिर क्राइटेरिया वो कंडीशंस हो गया ये वाला। ठीक है, पहला मैंने बोला कि ठीक है मुझे ये चाहिए, तो मैंने ये लिया, ये ले लिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मुझे इसमें से कंडीशन चाहिए। अब मैंने क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 2 से 3 होना चाहिए था, 2 लिया। अब 0 आ रहा है, 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने ना इधर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। मॉडिफिकेशन इन द सेंस वन, जैसे टोटल ये हो गया, हमने इधर इधर नाम नहीं दिया, मतलब किसी पर्सन को पर्टिकुलर, बस खाली हमने डेटा रेंज ले लिया। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डेटा रेंज लेना है, तो हम इधर लेंगे क्या 80 किलोमीटर की रास्ता 11 की हो गई रहने का बेटा काम कर। अब इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, हम सबको फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने कहा ये मेरी कंडीशन है, मेरी कंडीशन है, मैंने कहा बोले आपका दवा दस कर कर ले दर्द कर ये नहीं कर मेरा अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारी, सम इफ्स, एवरेज इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ।
अच्छा रुको, मैं ना इनके सिंटैक्स पहले बताता हूँ। मैं तोड़ के बताता हूँ, दोनों ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे हमारा सम का फॉर्मूला क्या काम करता है, हमारा सम टोटल का काम करता है, ठीक है। टोटल इन द सेंस ये इसने सारा टोटल कर दिया, ठीक है। अब मैं सम इफ का काम करवाने का सोच रहा हूँ। सम इफ मेरा क्या कंडीशन कर रहा है, वो कह रहा है रेंज लो पहले, उसने ली रेंज, ठीक है। रेंज लेने के बाद उसने क्या कहा, मुझे क्राइटेरिया दो, ठीक है, फिर सम रेंज दो, फिर वो डेटा चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे इधर राहुल चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे इसका टोटल भी चाहिए भाई, ठीक है। अब इसने क्या काम किया, सम, इसने सम टोटल किया, ठीक है। इधर सम इफ आया, मैं तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ कि ना इजी पड़ेगा थोड़ा, फिर फॉर्मूला लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सम इफ आया, ठीक है। फिर सम इफ्स क्या आया, सम इफ में हम क्या चीज कर रहे हैं, सबसे मेन चीज वो देखनी है हमें, क्योंकि फिर उसके बाद ही हम सम इफ लगा पाएंगे, क्योंकि सम इफ में ना एक नहीं दो नहीं उससे ज्यादा कंडीशन चल सकती है। इसका मतलब होता है कि हम जितनी कंडीशन अपनी लगाना चाहते हैं ना वो लग सकती है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि मुझे ना पहली कंडीशन चाहिए इसमें ये वाला टोटल करे राम को, फिर ये वाला टोटल करे यूपी वाले को, मतलब दो कंडीशन अलग अलग होंगी, ठीक है। अब मैं से इफ लगा के देखता हूँ, ठीक है। मैंने इफ्स लिया, इफ्स में क्या आया, अब मुझे देखना पड़ेगा भाई इफ्स है क्या, इफ्स में क्या बोल रहे हैं। अब सम रेंज बोला है, सम रेंज मतलब हमारा ये वाला डेटा आएगा, पहले ये वाला डेटा आया, ठीक है। वो क्राइटेरिया रेंज का, क्राइटेरिया रेंज का मतलब क्या हुआ, कुछ आइडिया। क्राइटेरिया रेंज का मतलब ये वाला काम आया, ठीक है। फिर मुझे उसने बोला मुझे क्राइटेरिया वन बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है। अरे अचीव एल राहुल, ये वैल्यू आ रहा है, क्यों आ रहा है भैया। अच्छा इसमें डबल डॉट लग गया। तो इससे ना हम एक चीज देख सकते हैं, ले भी आ
सो गई हो? मुझे तो मेरे को खेल और देख रहा बस। इसमें एरर क्यों आ रहा है भैया? पीटर नहीं, इतने दिन से जीत रहे हो, एक दिन हार जाओगे तो क्या हो गया? है ना? श्रीलंका को हराया, तो वनडे हरा ही दिया। फॉर्मूला तो सही लग रहा है, कहाँ एरर हो सकता है? बिकॉज कंडीशन तो हम सही ले रहे हैं, कुछ माइनर मिस्टेक है। ये जब छोटे छोटे फॉर्मूले में लिखते हैं ना, पेट पे नहीं, पेट पे नहीं टच में। अच्छा ये देखो माइनर मिस्टेक मेरी क्या थी, ये एच वाला कॉलम मैं ले रहा था बार बार, ऐसे आई आ गया। इसने क्या किया मैं बताता हूँ। सम वाले फॉर्मूले में टोटल सम होता है, ठीक है। सम इफ्स वाले में हमारा क्या करता है, वो खाली सिंगल कंडीशन को लेता है, ठीक है। जैसे मैंने लिया एच कॉलम में क्या था, उसने पहले मुझसे क्राइटेरियम दिया था, ठीक है। फिर मैंने वो ले लिया, ठीक है। फिर उसका नाम दिया, फिर उसके मैंने सम लिया, ठीक है। बट सम इफ्स में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रेंज लेते हैं पूरी, जो सम का रेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने पहला क्राइटेरिया लिया कि अब मैं देखता हूँ मैनुअली करके, एच मतलब एच कॉलम है, उसमें मैंने राम का लिया, ठीक है। जितनी बार राम होगा, ठीक है, उसका टोटल मुझे बताओ, और वो मैच होना चाहिए यूपी, लाइक मतलब जो जी वाला कॉलम है उसका मैंने क्या लिया, यूपी, ठीक है। अब राम देखो कितनी बार है, पहले तो राम का ट्राई करते हैं। राम यूपी के साथ कितनी बार है, एक, राम इज गोइंग टू 500, अलग कर ले रहा हूँ क्योंकि हमें टोटल देखना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। कैसे हुआ? राम 75, राम खाना खा रहा है, तो राम फूड इज 328, मैं सम करके देखूं तीनों का, ये आएगा क्योंकि बाकी तो फिर दिल्ली के हैं, डीएल है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया राइट। अब ये फॉर्मूला समझ आया, हमारी मिस्टेक बहुत ज्यादा थी उसमें, इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के समझाया कि फॉर्मूले में क्या कह रहा है।
अच्छा एक बात बताओ, ये एवरेज इफ्स, काउंट इफ्स, मीन और मैक्स, ये सेम है, सेम कंडीशन के फॉर्मूला होता है, तो मुझे इसमें से दो, इनमें से बताना जरा किसी एवरेज वगैरह का कंडीशन लगा के। हेलो। लग ही रहा था मुझे। दोनों को कनिका, व्हाट डू यू थिंक? कनिका, ये थोड़ा ना एडवांस हो गया, मैंने ना शॉर्ट फॉर्म ले लेने थे मुझे। कनिका, कनिका है नहीं क्या? अच्छा है। सम का फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला समझ आया? ये कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें माइनर मिस्टेक मैंने भी कर दी थी कुछ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा चल, वो वीडियो नहीं देखनी है, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, क्योंकि ना अगर सम का फॉर्मूला सीख गई तो ना एवरेज, काउंट और मीनी और मैक्स का तीनों का फॉर्मूला आराम से लग जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैंने पता है क्या, मैंने ना तोड़ तोड़ के इसलिए बताया क्योंकि मुझे ना, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था उसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सम के फॉर्मूले के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले टोटल सम लिया, ठीक है। सम में हम क्या करते हैं, हम खाली एक रेंज लेते हैं, ठीक है, इसका टोटल आ जाता है, ठीक है। इस वाली जो ये क्लास है, इसमें हम ना कोई कंडीशन लगा रहे हैं, ना कोई हम कुछ चीज ले रहे हैं, ठीक है। बट अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि मुझे ना यहाँ पे, अब मैं बताता हूँ फाइनल वाला, यूनिक लिया, ठीक है। यूनिक मैंने क्या लिया, ले लिया, इसमें दिल्ली और ये आएगा, ठीक है। फिर मैंने सेव इसका, नींद आती आएंगी तुम्हें भैया ना। ये तीनों आ गए, ठीक है। क्या क्या क्या? ये अगर आगे ना अच्छे से तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तुम लोगों को आगे। ये तो थोड़ा सा एडवांस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब ना मुझसे किसी ने कहा कि ना जैसे इसका जो नंबर स्कोरिंग आई है, ठीक है, स्कोरिंग, स्कोर, ठीक है। अब इसने बोला कि ना मुझे राहुल का देखना है दिल्ली में कितनी स्कोरिंग आई है, ठीक है। तो मैंने सम इफ, क्योंकि इसमें दो कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं है, मुझे भी यार। सम इफ की दो कंडीशन लगाई है, मतलब पैरामीटर इसमें दो है, एक पैरामीटर नहीं है। जो सम इफ वाला फॉर्मूला होता है ना, ये हमने पहले किया था तो ये समझ आ गया था ना कैसे किया था हमने, या फिर उसमें डाउट था? हम्म। सम इफ्स का मैं बता देता हूँ अब दोबारा से, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ना सम इफ्स के लिए क्या मांग रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिफाइन क्या हो रहा है। सम रेंज, सम रेंज का मतलब मैंने बोला था सिंटेक्स पढ़ लेना बहुत जरूरी है। सम रेंज लिया मैंने। अब सम रेंज इसमें है क्या, सम रेंज हमारा क्या है, सम रेंज हमारे स्कोर है, ठीक है, ठीक है। सम रेंज हमारे स्कोर है, मैंने स्कोर को लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कोमल लिया, फिर मैंने कहा कि मेरी दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी, पहली पहली कंडीशन मेरी ना नाम पे होगी, तो मैंने इस नाम का खाली रेंज लिया, उस रेंज का लेना है खाली। फिर मैंने पैरामीटर लिया ये राहुल, ठीक है, मुझे इसका चाहिए स्कोर, यहाँ पे लिया, यहाँ पे हम ऐसे ले सकते हैं। अच्छा हम तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं इसको, यहाँ पे हमने रेंज ले लिया, ठीक है। बट अभी हमारी कंडीशन पूरी नहीं हुई, मैंने कहा मुझे दिल्ली से राहुल का नंबर चाहिए, जो स्कोरिंग आई होगी ना वो वाली चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना दूसरी कंडीशन ली, दूसरी कंडीशन भी उठा ली। फिर मैंने कहा कि ना दूसरी कंडीशन मुझे दिल्ली का चाहिए, तो दिल्ली का आ गया, ठीक है। तो ऐसे मैंने ये फॉर्मूला ड्रैग किया, वो फॉर्मूला मेरे श्यामा के साथ लग गया, यूपी का उसका नंबर जितना आया होगा वो उसने दे दिया, ठीक है।
जीत हुई थी। अब राम का ऐसे मैं देखूं इसका फील्ड है। तो राम का क्या आ जाएगा, यूपी वाला। और मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो जो हमारा आंसर यहाँ पे आया था वो आंसर यहाँ पे आया। अब समझ आया, अब क्लियर हुआ, क्योंकि अब तो मैंने बहुत तोड़ तोड़ के बताया इसको। जमीनी के साथ अब समझ आएगी ना। बनाना है। ठीक है, अब इसकी जगह हमने सम लगाया था। अब मैं सेम एवरेज पूछूं, एवरेज का फॉर्मूला पूछूं, एवरेज इफ का, तो फिर वो उसका फॉर्मूला कैसे लगेगा? सेम चीजें ही लेंगे, क्राइटेरिया दो ही होंगे। तो पहले हम एवरेज का ये निकालेंगे, ठीक है, फिर हमने ये कोमा दिया, फिर हमने पहले नाम लिया, वो नाम वाला रेंज लिया, फिर नाम वाला रेंज लेंगे तो हमने यहाँ पे किया, कोमा लिया, फिर हमने दूसरा वाला स्टेट वाला रेंज लेंगे, स्टेट लिया, फिर स्टेट में हमारा गली चाहिए हमें, तो एवरेज जो नंबर आएगा वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, सेम हम यहाँ पे लगाएंगे, पुट कर देंगे। राइट, गुड। एवरेज की कंडीशन लग चुकी है हमारी, सम की कंडीशन, सम इफ्स की कंडीशन लग चुकी है हमारी। ठीक है, अब हमारा काउंट की कंडीशन लगानी है। हम काउंट की कंडीशन कैसे लगाएं? सेम हम काउंट की कंडीशन लगाएंगे, काउंट इफ्स। ठीक है, काउंट इफ्स में आए, फिर हमने वही सेम डेटा लिया, बट हम इसमें ना एक चीज अच्छी है, इसमें हम ये कर सकते हैं कि काउंट में हमें खाली काउंट लेना होता है, तो जरूरी नहीं है हम टोटल सम वाला लें। ठीक है, खाली हम उसमें रेंज लेंगे। मैंने बताया था ना, काउंट के लिए क्योंकि नंबर ही चाहिए होता है हमें, तो मैंने काउंट के लिए ये लिया, ये लिया। ठीक है, फिर इसमें मुझे ये वाला नाम चाहिए, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये वाला लिया, और पहली बार ये काउंट इफ लगा है, तो अभी 2 मिनट थम जाइए क्योंकि ये रॉन्ग आने वाला है। अभी तक काउंट इफ्स लगा देते हैं और आ गया हमारा ये आंसर सही। ठीक है, काउंट इफ्स आ गया अब हमारा, और मीन का फॉर्मूला लगा के। अब मुझे मीन का फॉर्मूला बताना जरा, कैसे पुट होगा, तुम लोग बताओ। कोई भी, कनिका, श्यामली, कोई भी मुझे मीन का बताएगा। मीन इफ्स का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? अरे जो अभी मैंने बताया वैसे ही है, सेम। को हाँ हाँ, मीन मीन ही आ जाएगा ना हमारा, जो अभी हमने कंडीशन लगाई है सारी, वही कंडीशन लगानी है हमें। हाँ, तो अब इसमें मिनिमम नंबर लिखाना है मुझे, राहुल का दिल्ली का मिनिमम नंबर लिखा। हाँ, फिर हमने ये लिया, फिर राहुल लिया, तो सबसे मिनिमम नंबर आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि मुझे नहीं, मुझे इफ्स लगाना है, इफ्स में मुझे दो कंडीशन मैच करानी है। मैच कराने के बाद मैंने ये लिया, फिर मैंने कहा कि मुझे दिल्ली चाहिए, तो सबसे कम नंबर मेरा मिल गया, ये हो गया। सेम है ना? जब तुम एक लगा लोगे ना तो ये सारे फॉर्मूले यूज कर लोगे। अब मैक्स का मुझे मैक्स का बताना जरा, इसी तरह। मैक्स इफ्स, मैक्स इफ्स का बताओ, कनिका तुम बताओ। कनिका, आर यू देयर? कनिका, आर यू देयर? हम्म, हम्म, श्यामली,
देन 10। सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है। अब इसमें हाँ, ये सेम ही है, मैक्सिमम नंबर लगेगा। हाँ हाँ, ये भी है। हाँ सेम वही है। हाँ इसमें 35 आ गया, अब इसमें मैक्स नंबर दे देगा बस। बस हो गया, खत्म मामले। अभी ये फॉर्मूला हमारे सम इफ्स, एवरेज इफ्स, काउंट इफ्स और मिनी इफ्स और एमएक्स इफ्स। ठीक है, समझ आया अब ये? ठीक है। तो एक काम करेंगे हम ना, इफ का। अब ये बता दो मैं तुम्हें, एरर क्या होते हैं। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, एरर। जैसे हम ना किसी भी चीज का फॉर्मूला, एक सेकंड रुकना, पहले ना डन कर लेते हैं। हमने क्या डन किया, डन। तो तुम्हें लास्ट में एक बहुत इजी से फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है। हम्म, अब आता है हमारा एरर का बारी। ठीक है। अब ये एरर हमारे कितने टाइप के होते हैं? ये एरर हमारे होते हैं पूरे एक्सेल या फिर पूरे गूगल शीट में, हमारे एरर 4 टाइप्स के होते हैं। एरर सिंटैक्स, ठीक है, नेम सिंटैक्स और एन सिंटैक्स और वैल्यू सिंटैक्स। कई बार आता है ना ये ऐसा, ये वाले सिंटैक्स आते हैं ना हमेशा फॉर्मुलों में या फिर शीटों में, आते नहीं है। वो बना रहा है। हेलो। ये ये वाले आते हैं ना, तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ। पहले एरर का मतलब क्या है? जैसे हमारा कोई भी फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, जैसे मैंने लगाया एंड का फॉर्मूला। ठीक है, एंड का फॉर्मूला लगाने के लिए मैं कंडीशंस लूंगा। मैंने कहा कि मेरा ये है, ठीक है, इसकल टू ये है, पर मैंने ना इसको ऐसे स्लैश कर दिया क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं मिला, और एंटर कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला आया। इसका मतलब ये है, उसने ना एंड का फॉर्मूला स्टार्टिंग का लगाया, जो लास्ट का फॉर्मूला जो कंडीशन लगानी था कंडीशन नहीं लगाया, इसलिए उसमें एरर का फॉर्मूला आ गया, राइट। इसने पेयर नहीं बनाया, फॉर्मूला पेयर एरर। ठीक है, इस अगर कोई भी जैसे फॉर्मूला पुट होता है ना, इसने उसके अकॉर्डिंग उसको पेयर में नहीं रखा है, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है इसकी, ये पहला फॉर्म वो होता है। यहाँ पे देखो इसने दिया है, इसने एंड के साथ वो ले लिया है फॉर्मेट, बट उसके बाद लास्ट में हैज लगा दिया, तो वो फॉर्मूला नहीं माना जाएगा। सेकंड हमारा क्या होता है, नेम वाला। जैसे एक्सेल या फिर जिसमें गूगल शीट में हमारा जिस नेम से फॉर्मूला होगा ना, जैसे नाउ का है, टैक्स का है, टैक्स की जगह मैं ये लिखूं इक्वल टू TEXT डी, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अननोन रेंज नेम टैक्सेड, मतलब इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है। हम फॉर्मूला बना सकते हैं खुद से, बट वो भी नहीं, वो बाद में बताते हैं ये। ठीक है, तो ये नेम्ड, मतलब इसमें फॉर्मूला है ही नहीं है ये, तो इसलिए नेम वाला फॉर्मूला आता है। हम लोग ये बोलते हैं ना क्यों आ रहा है ये, बट हमें इसका लॉजिक नहीं पता होता कि ये इसमें क्या चीज प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब एन ए का मतलब क्या हुआ? Wrong number of argument to the text, expected two argument but received one argument। टेक्स्ट ने क्या कहा, टेक्स्ट का फॉर्मूला पता है ना, अभी मैंने बताया था क्या करता है वो। टेक्स्ट का पता है ना फॉर्मूला क्या करता है, टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट डेट को लेता है। ठीक है, बट उसने उसमें क्या थी, दो कंडीशन थी, राइट। बट हमने क्या किया, हमने खाली वही जो दे दिया, डेट दे दी। अब डेट का उसको करेगा क्या, जब तक हम भाई ये नहीं डालेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मेट नहीं देंगे, जिसमें भी फॉर्मेट में चाहिए हमें। जैसे मुझे डे ही चाहिए था, मैंने वो कंडीशन ही नहीं दी थी। ठीक है, इसलिए वो एन आ रहा था। ठीक है,
उसने फॉर्मूले को रीड ही नहीं कर पाया। अब दूसरा है वैल्यू, ये है वैल्यू का फॉर्मूला। वैल्यू का फॉर्मूला क्यों आता है? वैल्यू का फॉर्मूला चाहते हैं हमारे ना, function a b as permanent one expected number value but now formula is a text। ठीक है, अब इसने क्या कहा, ए बी एस फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बताया जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, जब फॉर्मूलों की, राइट। तो उसमें क्या कह रहा था वो फॉर्मूला कहता था कि एक्सपेक्टेड नंबर वैल्यू चाहिए, मुझे कोई नाउ फॉर्मूला या टैक्स मुझे कोई चाहिए ही नहीं, है ना। तो जब हमारा फॉर्मूला वो जिस पर्टिकुलर चीज के लिए बना है हम उसी के लिए यूज करेंगे तो वो वैल्यू एरर नहीं दिखाएगा। और अगर वो वैल्यू एरर आता है इसका मतलब ये समझो कि वो फॉर्मूला हम रॉन्ग यूज कर रहे हैं, उसका सिंटैक्स कुछ और है और हम लोग यूज किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, डन। तो ये एरर समझ है। अब ये पूछना तो नहीं पड़ेगा किसी से, अरे सर तो ये वाला एरर आ रहा है तो इसका कैसे ठीक करूं मैं, पर तुम्हें पता होगा तुम ठीक नहीं कर पाओगे, ऑनरशिप नहीं होगी, बट तुम लोग यूज कर सकते हो, राइट। तुम्हें मतलब पता होगा कि वो एरर क्यों आ रहा है, फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, फॉर्मूले का नेम से प्रॉब्लम है, एन क्यों आ रहा है और वैल्यू एरर क्यों है, और नेम्ड फॉर्मूला अगर नेम्ड वाला आ रहा है तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो क्यों एरर है ना। इसमें मैंने एंड हटा, ठीक है। मैं दो क्लास वो कर देता हूँ, ठीक है, वो वाले सही होता है क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल पे। चलो हो गया, अब ये वाले टॉपिक सारे समझ आए अभी। ठीक है, अब हम करते हैं अपर लोअर और प्रॉपर। ठीक है, ये तीन है, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनका तो मैं बताता हूँ तुम्हें। अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ या फिर साइड में लगाता हूँ। जैसे मैंने कहा तीन रो मैंने इंसर्ट किए, ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको, इसमें राइट क्लिक करके पेज स्पेशल करना पड़ेगा, देखो तो, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब ये तीनों फॉर्मूलों को मैं क्या करता हूँ वो बताता हूँ। ये लो, अब मैंने कहा मुझे अपर का फॉर्मूला लगाना है, अपर का फॉर्मूला मेरे क्या काम करता है, अपर लगाया, खाली मुझे अपर का फॉर्मूला यूज करना है, मैंने एंटर किया, अपर का फॉर्मूला इसके काम आता है। ठीक है, वो सारे जो भी वर्ड होंगे उनको कैप्स लेटर में कर देगा। अब लोअर का क्या काम करता है, एंटर किया, वो सब पूरा लोअर ले लेगा। ठीक है, हाँ, अब इधर मेरा है, हाँ स्मॉल कर दिया। अब मेरा प्रॉपर का मतलब तो पता ही है भाई, राजी का है, एंटर, प्रॉपर मतलब प्रॉपर आ गया। अब जरूरी नहीं है, अब देखो मैं इधर क्या करता हूँ, मैंने इधर ना आर ए एम राम लिखा, वो मंगल एल ए पी ए, ठीक है। तो ये देखो ना यहाँ पे अपने आप ठीक हो गया ना ये, अब मैंने ए पी एस ओ ऐसा कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक हो गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना चलते रहेंगे। ठीक है, ई एस पी ओ ई ऐसे कर दिया मैंने, पर वो अपना फॉर्मूला रन ही करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। इसने प्रॉपर अपना पर का यूज किया, इसने लोअर का यूज किया, इसने प्रॉपर का यूज किया, तो इनका काम ये होता है तीनों का। तो आज के टॉपिक हमारे अब ये खत्म हो गया, ये टॉपिक समझ आए सारे। गुड, तो आज की हम क्लास अपनी खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आप लोगों से, और वो भी एडवांस के साथ, जब तक, ठीक है।